हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे मार्च 2026 का करंट अफेयर। पीडीएफ नोट्स हमने ऑलरेडी आपको बहुत पहले प्रोवाइड करा दिए हैं। आज हम इस मंथ का वीडियो लेक्चर करेंगे। हमारा उत्तराखंड पीसीएस के लिए लक्ष्य बैच चल रहा है और अगर आप मंथली करंट अफेयर इनिशिएटिव के बारे में जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर में हम ये सारे पॉइंट जो है वो कवर करते हैं और जो इन टॉपिक से मिस हो जाता है वो हम मिसलेनियस में कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक से। वेरी इंपॉर्टेंट मार्च 2026 का। तो देखिए, अवतार इंडिया का फर्स्ट एम्फीबियस ड्रोन। अब एम्फीबियस से मतलब आप समझ सकते हैं, इसे डेवलप किया गया है एक्वा एयर एक्स ऑटोनोमस सिस्टम, एक बेंगलुरु का स्टार्टअप है। This is operated in both air and water. Carry payload of 10 kg. This is again very important. 3D प्रिंटिंग आजकल बहुत न्यूज में है, तो देख लीजिएगा इसको अच्छे से। स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन है एक केरला का स्टार्टअप, उसने किया है ये आकाश 300 3D प्रिंटर लॉन्च और इसे इसरो को जो है वो डिलीवर किया है। हाई परफॉर्मेंस 3D प्रिंटर capable of producing complex engineering component that conventional manufacturing जो है वो easily create नहीं करती है, वो ये उस पर काम कर लेता है। प्रिंटर को ऑपरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पे एंड इट यूज डुअल एक्सट्रूशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि दो डिफरेंट मटेरियल प्रिंट कर सकते हैं एक साथ। एडीसी 150 डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी ने ज्वाइंटली कंडक्ट किया 4 सक्सेसफुल इन फ्लाइट रिलीज ट्रायल ऑफ एडीसी 150। फुल फॉर्म क्या है इसकी? एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। और इस ये इंडिजीनियसली डिजाइंड हुआ है, तो इंडिजीनियसली जहां भी आ जाएगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है। अच्छा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको नेशनल करंट अफेयर की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। गुजरात ने फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है और इसको डेवलप किया था अहमदाबाद बेस्ड स्टार्टअप ओम स्पेस रॉकेट ने। इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है मूनसूट प्रोजेक्ट। अब ऐसे प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको मैच द फॉलोइंग में या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये आपको यहाँ पे लगता है कि हो सकता है ये इसरो ने किया हो डेवलप्ड या फिर डीआरडीओ से रिलेटेड हो। अगर वो वहां पे नहीं बताएंगे कि ये को प्रोसेसर्स डेवलप करने के लिए है तो वहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने लॉन्च किया है IRNS नेविक। क्या है ये? वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली ये न्यूज में था और इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे आ रखे हैं। तो ये इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है, इंडिजीनियसली सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। और इसको यहाँ पे देखिए यूपीएससी से क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार यहाँ पे कि ये कॉन्स्टलेशन है कितनी सैटेलाइट का? 7 सैटेलाइट का, जिसमें से 3 को प्लेस किया जाता है जीएसओ में और 4 को किया ईओ में, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। आईआरएनएस सर्विसेज में 2 टाइप की सर्विसेज मिलती हैं, एक तो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग जो कि सारे यूजर्स के लिए अवेलेबल रहेंगी और एक रेस्ट्रिक्टेड होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए होती हैं। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अदर कॉन्स्टलेशन रिलेटेड टू द अदर कंट्री, ग्लोनास जो है वो है रशिया का नेविगेशन सिस्टम, गैलीलियो है यूरोपियन का एंड विडो है चाइना का। 2 प्रोजेक्ट है इंडिया के द्वारा, एक तो ये आपका नेविक है, एक है गगन। गगन की फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये ज्वाइंटली डेवलप किया गया है इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। रिसेंटली डाइमिथाइल ईथर बहुत ज्यादा न्यूज में था, इसको सेकंड जनरेशन फ्यूल और बायोफ्यूल भी कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल में क्या आता है, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल में क्या आता है, थर्ड जनरेशन में क्या आता है, फोर्थ जनरेशन में क्या आता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आते हैं पेपर में, तो आप देख लीजिएगा। ये है क्या? डीएमई
कलरलेस गैस है, स्लाइट एथेरल ऑर्डर, इनर्ट, नॉन कोरेसिव, नॉन कार्सिनोजेनिक, नो टॉक्सिसिटी। एप्लीकेशन है फ्यूल में, एरोसोल सॉल्वेंट और रेफ्रिजरेंट की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। देखिए हमारा उत्तराखंड पीसीएस के लिए कोर्स चल रहा है और भी हमारे अलग अलग कोर्सेज चलते रहते हैं। हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्च की डिफेंस की न्यूज देख लेते हैं। लेमिटे एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और सीजेल्स के बीच में, 11th एडिशन हुआ है। एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला, ये झांसी में हुई है। अगर आप यूपी बीसीएस या यूपी का कोई पेपर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, किसी कंट्री के साथ नहीं होती है, सदर्न कमांड ऑफ आर्मी ने ही कंडक्ट की है, ठीक है। फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, साउथ कोरिया एंड यूएस के बीच में। कहाँ पे हुई है? साउथ कोरिया में। कभी 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 जरूरी नहीं है कि इंडिया से रिलेटेड एक्सरसाइज ही एग्जाम में आए, अदर कंट्रीज से रिलेटेड भी आ जाती हैं। स्पेशली अगर कोई नाटो कंट्री हो ना तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक्सरसाइज वायु शक्ति, इंडियन एयर, जैसे कि वायु से नेम आप देख पा रहे हैं, तो इंडियन एयरफोर्स की थ्रो की गई थी ये, एंड जैसलमेर राजस्थान में। ऑपरेशन सागर बंधु, इंडियन आर्मी ने ब्रिज प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं श्रीलंका में। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है ये। ऑपरेशन व्हाइट हैमर, मेजर इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन है जो कि कंडक्ट किए गए थे किसके द्वारा? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा। अल्प्राजोलम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को पकड़ा गया था, एक ड्रग है ये, और इसका जो है इलीगल मैन्युफैक्चर हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑपरेशन किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन गजब हक, ये मेजर क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री ऑपरेशन किया गया बाय पाकिस्तान इन अफगानिस्तान। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो अली खमनी की डेथ हुई थी, यूएस एंड इजराइल ने जो ऑपरेशन किया था उसको नाम दिया गया था एपिक फ्यूरी। ऑपरेशन रॉरिंग लॉयन, अगेन यूएस एंड इजराइल ने किया था अगेंस्ट ईरान, एम्ड एट न्यूट्रलाइजिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। एक्सरसाइज सी ड्रैगन, यूएस नेवी लेड एनुअल मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज है ये। कहां पे हुई? गुआम आइलैंड में। एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स, अगेन इंपॉर्टेंट, देखिए नाटो मिलिट्री एक्सरसाइज है, नॉर्वे ने होस्ट की। इट टेस्ट अलाइड कॉम्बैट रेडीनेस एंड इंटरपोरेबिलिटी इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन। थर्ड न्यूज में थी, अभी जो यूएस इजराइल एंड ईरान की जो वॉर चल रही है, वहां पे कुछ मिसाइल्स बहुत ज्यादा न्यूज में थी, तो थर्ड से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। थर्ड क्या है? यूएस डिफेंस सिस्टम है, फुल फॉर्म है इसकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ईरान ने डिस्ट्रॉय किए हैं सेवरल यूएस थर्ड रिसेंटली, जब वॉर चल रही थी तब। समिट देख लेते हैं मार्च 2026 के। एआई एग्री 2026 समिट हुआ मुंबई में। 22 इंडियन लैंग्वेजेस में एग्री परम रिलीज किया गया। फर्स्ट बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम महाराष्ट्र में हुआ। इस प्रोग्राम को अनाउंस किया गया था पीएम मोदी के द्वारा इन सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट। सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट कहाँ हुआ था? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये देखिए हर साल नहीं होता है बिम्स्टेक समिट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी हुआ आपको याद रखना है, लास्ट वाला जब भी हुआ है 2025 अप्रैल में हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। 11th रायसीना डायलॉग 5th to 7th मार्च न्यू दिल्ली में हुआ। चीफ गेस्ट कॉन्टेस्ट के प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड। थीम्स इसकी संस्कारा, असर्शन, एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगेन जहां भी सस्टेनेबल इंडिजिनियस वुमेन से रिलेटेड बात होगी, इंपॉर्टेंट है। 25th एडिशन हुआ है तो और इम्पोर्टेंट है। न्यू दिल्ली में हुआ है। थीम है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, विजन, वॉइसेस एंड वैल्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब भी 10th 25th 50th ऐसा कोई एनिवर्सरी होती है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहाँ पे हुई? बार्सिलोना, स्पेन में। वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस है, ऑर्गेनाइज की गई थी टीपीसी के द्वारा। अफ्रीकन यूनियन समिट 2026 कहाँ पे हुआ है? इथियोपिया में हुआ है, 39th एडिशन था। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। थीम है इसकी इंश्योरिंग द सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम टू अचीव गोल्स ऑफ एजेंडा 2063।
अब बाई चांस अगर ये आ जाता ना पेपर में, आपको लगेगा 2063 नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता और आप गैस करना चाह रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। 2063 बहुत लॉन्ग टर्म एक टारगेट हो गया, तो ये आप देख लीजिएगा। फर्स्ट स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव लखनऊ यूपी में हुई। प्राकृति, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म क्या है इसकी? प्रमोटिंग रेजिलियंस, अवेयरनेस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव। सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट, थीम थी इसकी अनलॉकिंग कार्बन फाइनेंस फॉर एनडीसी, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये। हेल्ड हुई है न्यू दिल्ली में मार्च 21-22 2026। ऑर्गेनाइज किसने की है? बीईई ने की है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इस कॉन्फ्रेंस ने इंडिया ने लॉन्च किया ऑफिशियल इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल टू स्ट्रेंथन इट्स कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। अच्छा, बजट में हमने बजट आपको ऑलरेडी करा दिया है, बजट में भी इस रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, देख लीजिएगा। कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड हुई है अंडर द इंडिया इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस कॉन्क्लेव पुणे में हुआ। कॉम ग्लोबल समिट न्यू दिल्ली में हुआ है। भारत टेक्स 2000 न्यू दिल्ली में होगा 14-17 जुलाई। बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं मार्च 2026। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन लिखी है कैलाश सत्यार्थी ने, इंपॉर्टेंट है। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर डॉक्टर धीरज ने लिखी है ये। एन एक्सीडेंटल लॉयर माय एडवेंचर इन लॉ एंड लाइफ, ये लिखी है। बायोग्राफी है के बेनू गोपाल की। और ये कौन थे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रह चुके हैं ये। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन्होंने हेल्ड की है। और को ऑथर्ड कौन रही है? सुहानी सिंह। ऑब्ituaries में देख लीजिए कि कौन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जिनका निधन हुआ है मार्च 2026 में। तो लायंस हविलदार केजी जॉर्ज, वीर चक्र मिला था इन्हें। आयतुल्ला अली खamenei सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी रिसेंटली अभी हमने पढ़ा ऊपर कि यूएस एंड इजराइल के द्वारा ऑपरेशन में उनकी डेथ हो गई। प्रोफेसर हरमन कुल के हिस्टोरियन एंड इंडोलॉजिस्ट हैं ये। देखिए हमारा उत्तराखंड पीसीएस के लिए बैच चल रहा है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्कीम्स देख लीजिए मार्च 2026 की। भव्य, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना अप्रूव की गई है मार्च 2026 में। 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स जो है वो बनाए जाएंगे, स्टैब्लिश किए जाएंगे। एम है इसका बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। मैनेज कौन करेगा? अगेन इंपॉर्टेंट, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और इसमें देखिए 100 से 1000 एकड़ तक के पार्क हो सकते हैं। और हिली और नॉर्थ ईस्ट रीजन में कम से कम इतना तो होना चाहिए, 25 एकड़ का पार्क तो होना ही चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी रेकर फॉर कोर वैल्यू एडेड एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रारंभ क्या है? प्रारंभ है एक नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन। फुल फॉर्म क्या है इसकी? अगेन इंपॉर्टेंट, पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। लॉन्च किया गया 20 मार्च 2026 को। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है वो कब आ रहा है? कम इनटू इफेक्ट इन 1 अप्रैल 2026। टैक्स साथ ही एक एआई बेस्ड चैटबॉट भी जो है वो रिलीज किया गया है टू हेल्प टैक्स पेयर्स। सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड प्रोजेक्ट दिल्ली ने किया है लॉन्च टू प्रोवाइड फ्री बस सर्विसेज टू वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। निर्भया इनिशिएटिव केरला ने किया है। कृषि सखी इनिशिएटिव, इसको किसने लॉन्च किया है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया लिमिटेड। मार्च 2026 में इसको लॉन्च किया गया एंड इट इज अ नेशन वाइड प्रोग्राम टू एम्पावर वुमेन फार्मर। और 2026 को जो है वो यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर भी घोषित किया है। तो इट प्रमोट्स जेंडर सेंसिटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान मॉडिफाइड जो है वो कर दी गई है लॉन्च फॉर द 10 ईयर्स 2026-27 फाइनेंशियल ईयर से 2035-36 तक विद अ टोटल आउटले ऑफ 28,840 करोड़। की कंपोनेंट क्या रहेंगे इसके? देखिए डेवलपमेंट होगा एरोड्रोम्स का, 100 एयरपोर्ट
प्रपोज किए गए हैं कि बनाए जाएंगे अंडर द विकसित भारत 2047 विजन। इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा एंड विद की ऑपरेशनल सपोर्ट फ्रॉम द AAI एस नोडल एजेंसी। अगर बात करें उड़ान की, तो उड़ान को लॉन्च किया गया था 2026 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और ये फोकस कर रहा था कनेक्टिंग टायर 2 टायर 3 सिटीज। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2.0 लॉन्च हुई रिसेंटली मार्च 2026 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20,000 करोड़ गारंटी कवरेज ऑफर की है टू बैंक लैंडिंग टू NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये वैलिड है 30 जून 2026 तक की। ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिक्स में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। रिसेंट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। सवा शॉल फर्स्ट वुमेन सुपरिंटेंडेंट बनी है सेंट्रल जेल श्रीनगर की। शांत मनु स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बन गए जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में कोई भी अपॉइंटमेंट होगा ना, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। मेनका गुरुस्वामी सीनियर एडवोकेट है ये, फर्स्ट क्वेर MP इलेक्टेड टू राज्यसभा फ्रॉम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि नाम क्या है या कौन सी पार्टी ने किया है इलेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है। आरम नचम्मई फर्स्ट वुमेन चीफ सुपरिंटेंडेंट हैं ओवरसीइंग ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर NPCIL। NPCIL क्या है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जब भी कोई फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड न्यूज होती है इंपॉर्टेंट हो जाती है, देख लीजिएगा आप। अब यहाँ पे दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं। मार्च का है ये। न्यूज पेपर्स आपके मोस्टली जुलाई अगस्त सितंबर में पढ़ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। नंद किशोर जो है वो गवर्नर अपॉइंट हुए नागालैंड के। सैयद अता हसनैन किए गए हैं बिहार से। शिवा प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का गवर्नर बनाया गया है। जिष्णु देव को महाराष्ट्र का। राजेंद्र विश्वनाथ को तमिलनाडु का। RN रवि को वेस्ट बंगाल का एंड कविंद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का। लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है तरनजीत सिंह को दिल्ली का एंड विनय कुमार को लद्दाख का। डेम सारे मोलाली 106th आर्कबिशप ऑफ सेंटरब्यूरी फर्स्ट वुमेन टू लीड चर्च ऑफ इंग्लैंड। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं बिशप से रिलेटेड, चर्च से रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो फर्स्ट वुमेन है तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप। वैलन शाह न्यू PM बने हैं नेपाल के। नेपाल हमारा नेबर कंट्री है, इंपॉर्टेंट है। भूमिका श्रेष्ठा नेपाल की फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन MP बनाई गई हैं। बात कर लेते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। मार्च 2026 60th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है R वेरा मुथु को। थर्ड तमिल राइटर हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। उनकी पोएट्री कलेक्शन बागरई मेघानगल के लिए। 59th मिला था विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी के लिए, और ये कहाँ से थे? छत्तीसगढ़ से थे, और इनका रिसेंटली निधन भी हो गया है, तो ये आप देख लीजिएगा। हमने इससे पहले वाले करंट अफेयर में आपको कराया भी आई थिंक। 58th मिला था गुलजार को उर्दू के लिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए। अच्छा, ये अभी रिसेंटली एक पेपर में यूपी में क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? 1963 में मिला था। जी शंकरा ग्रुप को, मलयालम राइटर थे ये। हालांकि ये जो अवार्ड था वो इंस्टीट्यूट किया गया था 1961 में, बट फर्स्ट टाइम दिया गया था 1963 में। ऑस्कर अवार्ड रिसेंटली न्यूज में रहे, देख लीजिए आप। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला गोल्डन को। फर्स्ट K-pop सॉन्ग है जिसने ऑस्कर जीता है। किस फिल्म के लिए? K-pop डेमन हंटर। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी ऑटम डुरॉल्ड को उनकी फिल्म सिनर के लिए मिला है। फर्स्ट वुमेन रही टू विन दिस अवार्ड। न्यू अवार्ड एक हुआ है, वह बेस्ट कास्टिंग इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार। ये मिला कैसेंड्रा को फॉर वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। ये मूवी है इनकी, ठीक है। बेस्ट एक्टर है माइकल B जॉर्डन फिल्म सिनर। बेस्ट एक्टर रही जेसी बुकले फिल्म हैमलेट के लिए। बेस्ट पिक्चर वन बैटल आफ्टर अनदर, इसने सबसे ज्यादा जो है वो ऑस्कर्स जीते। बेस्ट डायरेक्टर बने पॉल थॉमस फॉर फिल्म वन बैटल
आफ्टर अनदर। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन किस फिल्म ने लिए थे? सिनर ने लिए थे, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड रिसेंटली न्यूज में रहे, बस तो और भी लैंग्वेजेस में मिलते हैं, बट यहाँ हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ममता कालिया को हिंदी के लिए मिला है, नवतेज शर्मा को इंग्लिश के लिए, जितेंद्र कुमार को राजस्थान के लिए, एंड महादास साधु भद्रेश दास को संस्कृत के लिए मिला है। ये आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। कल्पना सोरेन एमएलए हैं झारखंड की, वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड मिला है इन्हें। वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड अभी रिसेंटली दिए गए बाय स्काईट्रैक्स, तो सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट और वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट भी यही है, ठीक है। बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया और साउथ एशिया कौन है? दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्टॉकहोम वाटर प्राइज रिसेंटली दिए गए कैवे मदानी को, ईरान से है ये ईरान देखो न्यूज में भी है तो इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टर ऑफ यूएन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरमेंट एंड हेल्थ, इस पोस्ट पर हैं ये रिसेंटली और इन्हें ये अवार्ड मिला है। रैंक्स एंड रिपोर्ट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 आईक्यू एयर करता है इसको लॉन्च। पाकिस्तान फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड पे बांग्लादेश है, सिक्स्थ रैंक पर है इंडिया। इंडिया में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? दिल्ली। मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन कौन सा है? लोनी, गाजियाबाद का, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो कि रिलीज करती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है पाकिस्तान, सेकंड नंबर पे है बुर्किना फासो और 13th नंबर पे है इंडिया। नेशनल, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, नेशनल हाईवेज ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 रिलीज किया है एनआरएससी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ इसरो ने। फर्स्ट एडिशन रहा है तो इंपॉर्टेंट है ये। इसमें असेसमेंट किया गया था जुलाई टू दिसंबर 2024, तो अभी रिलीज हुआ है। हाईएस्ट रिकॉर्डेड ग्रीन कवर है असम, देन गुजरात, देन तेलंगाना। लोएस्ट है हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ओडिशा, जम्मू कश्मीर। अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी करें तो ये भी याद रखिए कि 4th नंबर पे है हाईएस्ट में बिहार। यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूएन वाटर, एंड थीम क्या थी इसकी? वाटर एंड जेंडर, जो कि थीम किसकी थी? वर्ल्ड वाटर डे की भी थी, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अगेन इंपॉर्टेंट, कौन पब्लिश करता है? ऑक्सफोर्ड वेलबिंग रिसर्च सेंटर इन पार्टनरशिप विद कैलप एंड यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इंडिया की रैंक कितनी है? 116, इंपॉर्टेंट है बहुत। टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने, सेकंड नंबर पे आइसलैंड, थर्ड नंबर पे है डेनमार्क। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 नीति आयोग से रिलीज करता है। टॉप अचीवर में रही है ओडिशा, गोवा, झारखंड। फ्रंट रनर में है गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी का पेपर दे रहे हैं तो देख लीजिएगा, स्कोर है इसका 41.9, रैंक है 8। उसी तरीके से आप और भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। अगर बात करें उत्तराखंड की, नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट में सेकंड रैंक आई है, स्कोर है 52.5, अचीवर है ये। अच्छा, इसमें इस इंडेक्स में फिजिकल परफॉर्मेंस देखी जाती है 5 पिलर्स के बेस पर: क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेप्थ इंडेक्स एंड डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट डेट्स एंड थीम्स मार्च 2026 देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तब पता चलता है कि हाँ वीडियोस पसंद किए जा रहे हैं, तभी कोशिश की जाती है कि और भी वीडियोस लेकर आए जाएं। नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी। थीम थी इसकी विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। सेकंड नंबर पे है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाते हैं? 1 मार्च। थीम इसकी थी पीपल फर्स्ट। देखिए, इन्वायरमेंट रिलेटेड या साइंस रिलेटेड जो डे होंगे ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया गया। थीम थी इसकी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कंजर्विंग हेल्थ एंड हेरिटेज लाइवलीहुड। नेशनल सिक्योरिटी या फिर नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है 4 मार्च को। थीम इसकी थी इंगेज, एडुकेट एंड एम्पावर, इनहेंस सेफ्टी। बर्ड ओबेसिटी अगेन इंपॉर्टेंट, आजकल ओबेसिटी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है इंडिया में, तो थीम थी इसकी 8 बिलियन रीजन्स टू एक्ट ऑन ओबेसिटी। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है, 8th एडिशन था। थीम थी इसकी जन औषधि, सस्ती भी, भरोसेमंद भी, सेहत की बात, बचत के साथ। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है। थीम थी फॉर ग्लोबल कैंपेन गिव टू गेन। एडिशनल एम्फेसाइज किया गया था राइट जस्टिस एक्शन पर फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल।
इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर 14 मार्च को मनाया गया। थीम इसकी थी प्रोटेक्ट रिवर प्रोटेक्ट पीपल। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को मनाया जाता है। थीम इसकी थी सेफ प्रोडक्ट कॉन्फिडेंट कंज्यूमर। इंपॉर्टेंट डे है। नेशनल वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन डे 16 मार्च को मनाया गया। थीम थी इसकी इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। 9th ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को मनाया गया। थीम इसकी थी डोंट थिंक वेस्ट थिंक अपॉर्चुनिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाया गया। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। 21 मार्च को ये सारे डेज मनाए जाते हैं, सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे टुगेदर अगेंस्ट लोनलीनेस। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है 21 मार्च को। थीम्स की थी फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर सेकेंड एडिशन था इसका। थीम इसकी थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, फोकस था ब्रिजिंग साइंस विद एक्शन। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। थीम इसकी थी वाटर एंड जेंडर। कैंपेन का स्लोगन था वेयर वाटर फ्लोज इक्वलिटी क्लोज। शहीद दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव शहीद हुए थे। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है। थीम इसकी थी यस वी कैन एंड टीवी लेड बाय द कंट्रीज पावर्ड बाय द पीपल। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट मनाया जाता है 30 मार्च को। थीम इसकी थी फूड वेस्ट। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से देख लेते हैं, लेकिन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। शीतल देवी जिनके की दोनों हाथ नहीं है, फ्रॉम जम्मू, कहाँ से हैं? जम्मू कश्मीर से हैं। पैरा आर्कर ऑफ ईयर 2025 अवार्ड मिला है। फर्स्ट एंड ओनली फीमेल आर्मलेस आर्कर हैं जिन्हों गोल्ड मिला है इन वर्ल्ड पैरा आर्करी चैंपियनशिप में। आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप हुआ रिसेंटली, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 7 फेब से 8 मार्च हुआ था इन इंडिया एंड श्रीलंका। टोटल टीम कितनी पार्टिसिपेट की थी? 20। मैच कितने खेले गए? 55। फाइनल मैच खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। विनर कौन था? इंडिया था। न्यूजीलैंड को हराया था कितने रन से? 96 रन से। ऐसा पूछ लिया जाता है कभी कभी। और इंडिया ने 3rd T20 वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले 2007 में जीता था और फिर 2024 में। प्लेयर ऑफ सीरीज संजू सैमसन। प्लेयर ऑफ मैच इन फाइनल जसप्रीत बुमराह। इंडिया फर्स्ट टीम रही जिसने 4 कॉन्जिक्यूटिव मेंस 2020 वर्ल्ड कप के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है। इंडिया के 94th ग्रैंड मास्टर एंड फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मयंक चक्रवर्ती, आसाम से है ये। रणजी ट्रॉफी के विनर रहे जम्मू कश्मीर, फर्स्ट टाइम रही है और ये भी रिसेंटली के एग्जाम में पूछा भी था, ठीक है। रनर अप क्या कौन रहा है? कर्नाटका। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में टॉप किया यूएसए ने, सेकंड ब्रिटेन, 3rd नंबर पे इटली। इंडिया ने इसमें ऑल्दो पार्टिसिपेट नहीं किया, बट इंडिया ने कहा है कि वो होस्ट करेगा 2028 वाला एट कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर, ओडिशा। नेक्स्ट है हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं। महद सत्याग्रह, इसको 14 टैंक सत्याग्रह भी बोलते हैं। 1927 में हुआ था। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था टू सिक्योर दलित्स। दलित राइट टू यूज वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैंक। लोसार फेस्टिवल रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। असम का जो जोहा राइस है वो GI टैग्ड है, लेकिन अभी रिसेंटली इसे एक्सपोर्ट किया गया इटली एंड यूके को, और ये शॉर्ट ग्रीन है। ट्यूलिप शो श्रीनगर का है, जम्मू एंड कश्मीर में एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। इटखोरी फेस्टिवल कहाँ पर है? कहाँ पर मनाया गया? ये झारखंड में। देखिए हमारे अलग अलग कोर्सेज चलते रहते हैं। हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये देखिए हमारे पेड बैच मेंबर्स के जो है वो रिव्यूज हैं, आप देख सकते हैं। अब कर लेते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस में हम वीडियोस में कुछ पॉइंट बाकी हमारा ये वाला पार्ट पेड रहता है। देखिए गुजरात जो है सेकंड स्टेट बन गया आफ्टर उत्तराखंड टू इम्प्लीमेंट यूसीसी। यूसीसी कौन से आर्टिकल में? हमारे आर्टिकल 44 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट मार्केटिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी हुई कहाँ पे? सनानंद, गुजरात में।
रिसेंटली 10th फाउंडेशन डे मनाया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। कब हुआ था लॉन्च? 2015 में हुआ था ये। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एंड इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम में। और यह पूरा देख लीजिए, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है। देखिए, इनिशियली तो वही कंट्रीज थी जो कि आइदर फुल्ली और पार्शियली बिटवीन द ट्रॉपिक्स वर अलाउड टू बिकम अ मेंबर ऑफ आईसी, लेकिन 2020 से जो है ऑल मेंबर स्टेट ऑफ यूएन आर नाउ एलिजिबल टू ज्वाइन द आईएसए। इंडिया ने रिसेंटली अपडेट कर दिया है नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ये न्यू टारगेट्स हैं। रिडक्शन इन एमिशन इन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी, तो ये 47% हो गया, न्यू एनडीसी टारगेट है 2031 से 35 तक। ठीक है। शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिक पार्क इंस्टॉल कैपेसिटी, तो कितना करना है? 60% करना है। एडिशनल कार्बन सिंक थ्रो का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर फ्रॉम 2005 लेवल 3.24 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। एनडीसी क्या है? वॉलंटरी कंट्री स्पेसिफिक क्लाइमेट एक्शन प्लान है अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, और इसे सबमिट करा जाता है हर 5 साल में। इसको रिवाइज किया जाता है टू द UNFCCC सेक्रेटरीट। रिसेंटली पैसिव यूथेनेसिया बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। गाजियाबाद से हैं हरीश राणा जी, उन्हें पैसिव यूथेनेसिया दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम परमिट किया है पैसिव यूथेनेसिया। राइट टू डाई विद डिग्निटी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है आर्टिकल 21 के अंडर। तो ये पैसिव यूथेनेसिया में क्या फर्क होता है, एक्टिव यूथेनेसिया में क्या होता है, ये देख लीजिएगा एक बार आप। कुछ ऐप भी जो न्यूज में थे, साथी ऐप, साथी की फुल फॉर्म थी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी कानपुर। शाइन ऐप जो है वो इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है, और ये सेक्सुअल हैरेसमेंट इंडिसेंट नोटिफिकेशन फॉर द एम्पावरमेंट इसकी फुल फॉर्म है। एआई टूल सुदर्शन जो है वो सेबी ने लॉन्च किया है टू मॉनिटर मिसलीडिंग पोस्ट। तो ये हमने कर लिया यहाँ पर मार्च का करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। अच्छे से पढ़ते रहिएगा आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।